नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और हाजिर हूँ मैं जुलाई महीने के मासिक भविष्यफल को लेके कि आपका जो गोचर होने वाला है जुलाई महीने में वो आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। यानी आपकी आर्थिक स्थिति कह लें, आपकी जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, सभी पे किस तरह से ग्रहों के गोचर के प्रभाव पड़ेंगे। आइए इस पर परिचर्चा करते हैं। खास तौर से देखा जाए तो यदि ग्रहों के गोचर की बात कर लें तो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चार ग्रह ही भाव परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी राहु, केतु, गुरु और शनि ये अपनी स्थिर राशियों में ही रहेंगे और उसी तरह के फल देते रहेंगे जैसे ये देते आ रहे थे। सूर्य को यदि देख लें तो ये 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएगा और लगातार फिर एक महीने कर्क राशि में ही रहेगा। मंगल जो है 1 जुलाई को चला आएगा सिंह राशि में और शुक्र के साथ 7 जुलाई को ये युति संबंध बनाएगा। इस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मंगल और शुक्र का जब आपस में संबंध बनेगा, युति संबंध, तो कैसे फल उसके मिलेंगे। तो इस पर एक विस्तृत परिचर्चा आगे होगी। बुध को देख लें तो 8 जुलाई को बुध चला आएगा कर्क राशि में और अस्त स्थिति में आएगा। 14 जुलाई को ये उदय स्थिति में रहेगा। हालांकि फिर ये सूर्य के साथ आ जाएगा 16 जुलाई को, तो अस्त ही स्थिति में रहेगा। 25 जुलाई को ये जब सिंह राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए एक बेहतर फल लेके आएगा, बेहतर परिणाम लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये शुक्र के साथ कह लें, मंगल के साथ कह लें, हालांकि शुक्र चेंज हो जाएगा, कर्क राशि में वक्री होकर चला जाएगा, तो मंगल और बुध जो है आपस में एक अच्छा संयोग बनाएंगे, अच्छे फल आपको देंगे। तो इतने गोचर थे जो कि जुलाई महीने में आपको प्रभावित करेंगे। तो यदि आप पहले की जो 4 राशियाँ हैं यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनको यदि ले लिया जाए तो इनको कौन से फल मिलेंगे, इसी पे वीडियो आधारित है। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए देखा जाए तो राहु और गुरु इनके अपने खुद की राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ सप्तम में केतु बैठा है और लाभ भाव में शनि बैठा हुआ है वक्री होके। चेंज यहाँ पे क्या आ रहा है, मंगल और शुक्र का जो संयोग बन रहा है, युति संबंध बन रहा है, वो इनके पंचम भाव में बन रहा है। और पंचम भाव जैसा कि सभी को पता है कि आपके विद्या बुद्धि संतान का तो होता ही है, साथ ही साथ ये आपके लव अफेयर का भी होता है, प्रेम संबंधों का भी होता है, क्योंकि पंचम और सप्तम यदि कहीं से यदि आपस में जुड़ें तो लव अफेयर्स की संभावनाएं बड़ी विशेष रूप से बढ़ जाती हैं। और मंगल और शुक्र के बारे में कहा जाता है कि यदि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों की तरफ खींचते हैं, लव अफेयर्स की तरफ खींचेंगे, फिजिकल रिलेशन की तरफ खींचेंगे। तो मेष राशि के लिए एक विशेष रूप से कह सकते हैं एक अवसर बनेंगे लव अफेयर्स बढ़ने के। अब इसमें एक परिचर्चा का विषय ये होता है कि मंगल और शुक्र जब संबंध आपस में बना लेते हैं, युति संबंध, तो ये किस तरह के फल देते हैं। तो इसमें विशेष रूप से देखा जाएगा कि दोनों की डिग्रियाँ क्या है। यदि शुक्र बड़ा ही प्रबल हुआ तो मान के चलिए कि जो आपके अफेयर होंगे या आपके जो संबंध होंगे वो बड़े ही एक कह सकते हैं वास्तविक स्तर पे होंगे, स्पिरिचुअल टाइप के होंगे, यानी सौंदर्य से कह सकते हैं प्रभावित होंगे। और यदि मंगल आपका बड़ा ही प्रबल हुआ तो वो फिर शारीरिक स्तर पे आप आ जाएंगे, यानी आपके जो लव अफेयर्स होंगे या आपका जो एक झुकाव होगा किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ, वो आपका जो होगा वो शारीरिक रूप से होगा, फिजिकल होगा, वो उसमें एक स्पिरिचुअलिटी कह लें, एक आध्यात्मिकता नहीं जुड़ी रहेगी। तो मंगल और शुक्र का ये संबंध पंचम में दिखाता है कि आपके लव रिलेशन जरूर बनेंगे और मंगल प्रबल है या शुक्र, ये चीज़ आपको निश्चित रूप से देखना होगा। हालांकि देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि भी 5वीं रहेगी। मंगल शुक्र जिस भी लग्न या राशि के लिए संबंध बनाएंगे उनमें सभी में 5वीं दृष्टि बृहस्पति की जरूर रहेगी, तो बुरे प्रभाव में कमी तो जरूर देगा और निश्चित रूप से अच्छे फल भी लेके आएगा। साथ ही साथ बुध को देखें और सूर्य को देखें तो चतुर्थ भाव में जुलाई भर रहने वाले हैं, तो ये भी एक अच्छे फल आपको देंगे। यानी चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बनेगा तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही साथ सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो रहेगी दशम भाव पे, तो निश्चित रूप से एक अच्छी संभावना है मेष राशि वालों के लिए। थोड़ा अपने व्यवहार पे कह सकते हैं, थोड़ा अपने संबंधों पे कह सकते हैं विशेष ध्यान रखें, तो मेष राशि वालों के लिए एक बेहतर अवसर उत्पन्न हो रहे हैं जुलाई के महीने में। बाकी आप देखें शनि के और गुरु के, राहु के, तो कि ये वही फल है। शनि वक्री होकर आपके लाभ भाव में पड़ा है तो निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए धन आने के संसाधन जो है वो बनाएगा यदि उनकी कुंडली में वक्री हुआ शनि तो अच्छे एक परिणाम मिलेंगे, अच्छी एक संभावनाएं हैं। वृष राशि को ले लें तो वृष राशि वालों के लिए मंगल और शुक्र की जो युति है चतुर्थ भाव में होगी और बुध और सूर्य जो है उनके तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव से वो आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बनाएंगे, आपके लाभ बढ़ने की। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों में खराबी होने की एक संभावना भी बन सकती है, लेकिन आपके लाभ बढ़ने, आपके भाग्य बढ़ने, इन सारी चीज़ों में एक सफलता जरूर देंगे। मंगल शुक्र जो है चतुर्थ भाव में संयोग करेगा तो मंगल यदि प्रबल हुआ तो भूमि भवन वाहन का सुख भी आपको देगा। सौंदर्य से संबंधित चीज़ों में विशेष रूप से आप उत्साहित रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्न का लॉर्ड होकर और चतुर्थ में रहेगा तो निश्चित रूप से उससे संबंधित सुख पाने की संभावनाएं आप निश्चित रूप से तलाशेंगे।
तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं आपके लिए भी। साथ ही मंगल और शुक्र की समृद्ध दृष्टियाँ आपके दशम भाव पे पड़ेंगी। तो जो भी आप कर्म करेंगे उसमें एक आपको सौंदर्य देखने को मिलेगा, एक उत्साह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कर्म करने के लिए आप अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेटेड पाएंगे, यानी खुद से स्वप्रेरित पाएंगे आप। तो मान के चलिए कि वृष राशि वालों के लिए भी एक बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो बार बार सारे जोशी ये बताते हैं कि सभी को बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये सारी चीज़ें ग्रहों के गोचर पर आधारित होती हैं, लेकिन आपकी नैसर्गिक कुंडली में मंगल और शुक्र कहाँ पे हैं, कितनी डिग्री पे हैं, अस्त तो नहीं है, या फिर 6, 8, 12 भावों में तो नहीं है, तो उस तरह से भी फल, तो लग्न कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को मिला के ही यदि आप फल निकालते तो मान के चलिए कि बेहतर परिणाम मिलने की या बेहतर फलादेश मिलने की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि मेष राशि, वृष राशि तो करोड़ों लोगों की होगी, तो सभी के लिए अच्छा तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जो है डिग्री वाइज कह लें, युति संबंध कह लें, दृष्टि संबंध कह लें, हर कुंडलियों में अलग अलग होते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है गोचर का कि गोचर जो है वो कैसे फल देने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अच्छे फल देने जा रहा है, बहुत खराब स्थिति नहीं है। यदि मिथुन राशि को ले लें तो मिथुन राशि के लिए मंगल शुक्र का गोचर जो है सिंह राशि में होगा, तृतीय भाव में, और जो सूर्य और बुध जो आएंगे ये इनके आएंगे द्वितीय भाव में। तो निश्चित रूप से वाणी और आपका जो परिवार है उसमें एक बढ़ोतरी देंगे आपके। हालांकि आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, थोड़ी निर्मम हो सकती है, सामने वाले का दिल दुखा सकती है। साथ ही साथ सूर्य बुध की जो समृद्ध दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, गुप्त धन पाने के एक अच्छे संसाधन बनेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। लेकिन समस्या ये है कि आपको एक्सीडेंट से, चोट चपेट से, इनसे भी बचना होगा। क्योंकि जब सूर्य जो है अष्टम दृष्टि अपने सूर्य जो है वो सप्तम दृष्टि डालता है अष्टम भाव पे, तो निश्चित रूप से वाहन चलाने में सावधानी रखना, पिता से संबंधों में थोड़ी एक दूरी देना, ये सारी चीज़ें ज़रूर देता है। तो एक विशेष प्रयास करिएगा इन सब चीज़ों को रखने का। बाकी मिथुन राशि के लिए तृतीय भाव में मंगल और शुक्र की युति जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। मेष और वृष के लिए तो थोड़ी अच्छी थी, लेकिन इनके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तृतीय भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, और यहाँ पे होना मंगल और शुक्र का ये एक विशेष असुविधा उत्पन्न करता है और बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं बनने देता है। खासतौर से पारिवारिक संबंधों में कह लें, अपने रिलेशन में कह लें, बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं उत्पन्न करता है। तो मिथुन राशि के लिए ये संयोग जो है खासतौर से 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, जब तक कि शुक्र वक्री नहीं हो जाता, वक्री होकर फिर वो कर्क राशि में चला जाएगा, लेकिन 7 से 23 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं देगा यहाँ पे। तो मिथुन राशि के लिए महीना जो है थोड़ा कह सकते हैं अच्छा नहीं है। हालांकि पैसे कमाने के उद्देश्य से देख लें, शनि की दृष्टि से देख लें तो एक बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। शनि इनका भाग्येश हो जाता है और वक्री है, तो निश्चित रूप से भाग्य में अच्छी वृद्धि करेगा। तो गुरु और शनि के यदि दृष्टि से देखें तो बेहतर कंडीशन है, लेकिन और ग्रहों के गोचर से देखें तो थोड़े एक जो है डिटोरिएट है कुंडली इनके, थोड़ा उसमें जो है फलों में कमी मिलने की संभावना है। कर्क राशि को ले लें तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो द्वितीय भाव में यानी धन और वाणी के भाव में बनेगा मंगल और शुक्र का जो संयोग है, और सूर्य और बुध जो है इनकी खुद की राशि में रहेंगे। तो एक अच्छा है ये परिणाम, ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर रहेगी, वाणी इनकी बड़ी प्रखर रहेगी, धन कमाने के लिए बड़े ही एक कह सकते हैं प्रयासरत रहेंगे ये। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव की आशंका हो सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है इनके 7वें भाव पे पड़ेगी सूर्य और बुध की। तो पत्नी के साथ या पति के साथ जो भी आप हैं उसके साथ थोड़े कलह की संभावनाएं बनेंगी यदि आपने अपने दिमाग पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रखा तो ये संभावनाएं जो हैं थोड़ी इनके लिए एक कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं होंगी। मंगल और शुक्र जो है सेकंड हाउस में रहेगा, और निश्चित रूप से शनि की भी उस पर दृष्टि रहेगी। शनि अष्टम भाव में रहेगा कर्क राशि में, तो गुप्त धन मिलने की संभावनाएं तो बढ़ाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि जो है सेकंड हाउस पे होना और मंगल और शुक्र का होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से आपके संबंधों में एक दूरी बनने वाली है अपने परिवार से। तो अपने आप पे नियंत्रण रखिए, अपने रहन सहन खान पान पे नियंत्रण रखिए, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं जो है अच्छी रहेंगी, आपके बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और व्यवस्थाएं जो आपकी हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो ये 4 राशियां ऐसी थी जिनके लिए कि जुलाई का महीना जो है, जिसमें मेष और वृष के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी मिथुन और कर्क के लिए करें तो एक मध्यम फलदायी होगा ये सारा गोचर, और अच्छे फल तो दे रहा है। तो थोड़ी अपने चीज़ों पे आप नियंत्रण रखें, थोड़े अपने वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें, तो चीज़ें बेहतर आपको मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें थी 4 राशियों के लिए। अगले फिर वीडियो में हाजिर होऊंगा 4 अन्य राशियाँ जो उसके आगे की हैं उनको लेके। धन्यवाद।